आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th नंबर सिस्टम चल रहा है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 उसका इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए हैं। और वो तो दोनों एक्सरसाइज बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज थी। उसमें तो क्वेश्चन भी दो 3 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से थे। और उसमें ना हमने रेशनल नंबर के बारे में मेन पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये होते क्या है, और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है ये बताया था उसमें हमने आपको। और रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं, और कितने रेशनल नंबर अगर फाइंड करने हो 10 रेशनल नंबर या फिर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो उनको फाइंड करने के मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में और फर्दर डिटेल जानेंगे, थोड़ी और आगे की डिटेल जानेंगे। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे जो कि हम आपको एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे उसको हम, ठीक। तो वहाँ तक लेकिन जाने से पहले आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी। और जिन बच्चों ने अभी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो, उनको भी जरूर देख लेंगे एक बार। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रेशनल नंबर की टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो कि रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, और इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन पहले बताए गए थे आपको कि ए नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर, एक नंबर जो रेशनल नहीं होता, मतलब कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते थे इरेशनल नंबर, जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे आगे इरेशनल नंबर के बारे में। अब हमको पहचान करनी होगी इरेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह देख के पहचानेंगे या फिर किस तरह लिखेंगे। ऐसे ही रेशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा अब। और इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं और इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी होती है, इसके ऊपर ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो हम शुरू करेंगे आज, ठीक। तो पहले इस वीडियो को सभी पूरा देखेंगे बहुत ध्यान से, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एकदम। तो आपको पहले भी ये बात बताई थी कि रेशनल नंबर जो होता है, सॉरी रियल नंबर जो होता है, जो भी रियल नंबर का कलेक्शन है वो मैंने आपको पूरा समझाया था उस दिन एक रियल नंबर यार बना के। तो रियल नंबर को हम रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक जगह कलेक्ट कर दे तो बन जाएगा रियल नंबर। मतलब अब उल्टे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर को हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर में से ही कुछ नंबर रेशनल होते हैं और इन्हीं में से जो बाकी बचे हुए होंगे वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में से कौन से तो रेशनल है और रियल नंबर में कौन से नंबर इरेशनल है। अब हम इस बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फिर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको हम पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p और q दोनों ही क्या होंगे, p और q दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर्स 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 4, और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताया गया था आपको 2/5, जैसे कि पी की फॉर्म में है, या फिर 0, या फिर 8/7, या फिर 1/7। ये नेगेटिव भी हो सकता है, -2 -5, कुछ भी, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी की फॉर्म में है। 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी अपॉन की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर, जिसको पी अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल बताए थे वो आपको इस तरह के एग्जाम्पल बताए थे कि ये वाले सब रेशनल नंबर है और इस तरह के ये इरेशनल नंबर है। मतलब रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ जाता है तो वो क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला आता है, अगर 16 है तो उसको तो 4 हो जाएगा, तो ये तो रेशनल है।
लाइक दैट 25, तो ये 5 ये भी रेशनल है। मगर अगर नॉन परफेक्ट इसका नंबर आ गया तो वो क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस नंबर इन द पी अपॉन क्यू। हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इस नंबर को इस तरह लिखें, अगर हम इस नंबर को इस तरह लिखें, कैसे, √2/1, तो आप कहोगे ये इसको तो हमने लिख दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। हाँ, आपने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन पी इज नॉट ए इंटीजर, क्योंकि क्या बताया गया, पी और क्यू आर बोथ इंटीजर। तो क्यू तो इंटीजर यहाँ पे हो रहा है, मगर पी यहाँ पे इंटीजर नहीं हो रहा है, क्योंकि √2 इंटीजर नहीं होता। तो इसलिए ये नंबर इर्रेशनल नंबर है, ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे √3, ऐसे √5, ऐसे ही पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हम इनकी डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो इनकी फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ये तो इनकी है फॉर्म। और अब इनके बात करेंगे यहाँ पर डेसिमल फॉर्म के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट टू देयर डेसिमल एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में। तो जो रेशनल नंबर होता है ना, ये भी अब दो तरह का होता है। रेशनल नंबर भी कितने टाइप का होता है भैया, दो टाइप का। पहले रियल नंबर को हमने डिवाइड किया दो जगह, एक रेशनल में है, बाकी के इरेशनल में है। अब रेशनल वाले दो जगह हैं। रेशनल वाले में एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। इनकी क्या पहचान है, क्या इनको देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पहले इस तरह से लिए हुए हैं कि जो 2/5 है, अगर हम 2/5 को यहाँ पे उठाएं और हम कहते हैं कि 2 को डिवाइड करो 5 से, जरा 2 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो यहाँ पे क्या सकते चलाओगे 0.0, तो 5 4 ज़ा 20, तो 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू वी गेट व्हाट 0.4। तो ये तो डिवाइड होगी 0.4 बन गया ना। मान लो यहाँ पर मैं एक नंबर और लेता हूँ 1/8, ठीक है, या 1/8 को छोड़ो, थोड़ा सा और कर लेते हैं 25/8, ठीक। तो अगर हम 25 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से, 25 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 जा 24, 25 माइनस 24 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाई, तो 8 बन जा 8, 10 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 8 तो 2, 0 लो, और 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 4, फिर 0 लो, तो 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये जो रेशनल नंबर है 2/5 और ये जो रेशनल नंबर है 25/8, ये दोनों किस फॉर्म वाले रेशनल नंबर हैं, टर्मिनेटिंग वाले, क्योंकि इनकी डिवाइड आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट भी टर्मिनेटेड, क्योंकि डेसिमल के कुछ पॉइंट, डेसिमल के बाद कुछ प्लेस के बाद, चाहे जैसे इससे पहले आता वो डेसिमल के एक प्लेस के बाद ही टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, समाप्त हो जाना, एंड हो जाना किसी भी चीज़ का। तो अगर किसी का डेसिमल एक्सटेंशन आफ्टर 1 प्लेस 2 प्लेस या 3 प्लेस या कितने ही प्लेस के बाद अगर रुक जाए, ये जरूरी नहीं कि वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद में बंद हो या 2 के बाद बंद हो, जैसे कि 3 डिजिट के बाद बंद हो गया तो टर्मिनेटिंग है, ये 1 के बाद हो गया ये टर्मिनेटिंग है। अभी मैं आपको 1/7 दिखाऊंगा करके, ये 6 के बाद जाकर रुकेगा तो ये भी टर्मिनेटिंग ही है। किसी की भी डेसिमल डिवाइड खत्म हो जाती है तो क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। लेकिन कुछ रेशनल नंबर इस तरह के होंगे जो हम डिवाइड करेंगे और करते रहेंगे, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर, ठीक। जैसे कि पहले मैं आपको ये वाला और एक बार और थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियर। मैं 1/7 ले लेता हूँ, 1/7। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 7 से तो आप करके खुद देख लेना, 1 को डिवाइड करके आएगा
1 को डिवाइड करके, एक मिनट रुक जाओ, ये तो 1/7 तो इस वाले का हो गया एग्जाम्पल, सॉरी, तो कोई बात नहीं, ये तो कितना हो गया मेरे पास 2/5 से, यहाँ पे साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो टर्मिनेटिव समझ में आ गया ना आपको। टर्मिनेटिव मतलब जिसका भी डिवाइड जो हम कर रहे हैं वो आफ्टर डेसिमल सम प्लेसेस के बाद रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, सपोज करो आपने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो ये भी देखने में ऐसा ही है P/1 की फॉर्म में, ये भी देखने में P/1 की फॉर्म में ही है, मगर जैसा इसको डिवाइड करो एक बार, जब 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, पॉइंट 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 3 3 जा 9, 1 0 लगाओ, 3 3 जा 9, तो ये तो चलता ही रहेगा ना, करते रहो, रिमाइंडर 1 हर बार रिमाइंडर 1, और इधर भी 3.333, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 व्हाट वी गेट 3.333 एंड सो ऑन। जो मैंने डॉट लगाई है इसका मतलब एंड सो ऑन, मतलब ये चलता ही रहेगा ऐसे प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिपीटिंग, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन सा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन सा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो होता है ना, कभी भी सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी होता है, ठीक। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इस तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इस तरह का होता है। इन दोनों नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर ही है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी P/1 की फॉर्म में है, ये भी P/1 की फॉर्म में है, मगर ये वाला टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। किसी किसी बुक में रिपीटिंग की जगह पर रिकरिंग वर्ड भी लिखा हुआ आता है, RECURRING, तो रिकरिंग भी समझ जाना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर इस तरह का होगा। अगर हम 1 को डिवाइड करें 7 से, तो आप करके देख सकते हो, 1 को डिवाइड करके आता है 0.142857। अब कहोगे कि ये तो कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, लेकिन 7 के बाद फिर से ये आएगा 142857, मतलब ये जो ब्लॉक है 6 डिजिट का, ये रिपीट होगा बार बार, फिर से ये आएगा। तो अब आपको टर्मिनेटिंग वाले केस में ये मत समझ लेना कि केवल एक डिजिट ही रिपीट होनी है। ये जो रिपीटिव चीजें हो रही है ना, ये कोई दो भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है 2.35 35 35 35, तो ये भी क्या बोल जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चाहे 2 डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे डिजिट 1 रिपीट हो रही हो, चाहे डिजिट 6 रिपीट हो रही हो, चाहे डिजिट 3 रिपीट हो रही हो, डिजिट यदि रिपीट हो रही हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला रेशनल नंबर ही माना जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को कि रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, बट दिस इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर, चाहे डिजिट रिपीट कितनी भी हो रही है उसमें, ठीक। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी और एग्जाम्पल मेरे पास में है। उससे पहले जरा एक बार हम इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कैसा होता है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का हो गया टर्मिनेटिंग वाले का, और ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले का। इतना नोट कर लो जरा बोर्ड पे से, और फिर मैं आपको बताता हूँ इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। चलो ये तो हो गया। अब इरेशनल नंबर में क्या होता है, सुनो ध्यान से। इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर की सिंपल, तो मैं अभी यहाँ पे फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें दोनों कंडीशन लागू होंगी, ना तो ये कभी टर्मिनेट होने होंगे और ना ही यहाँ पर कुछ रिपीट होगा। अगर किसी भी नंबर में कुछ ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही वो डिवाइड करने बाद टर्मिनेट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 मैंने आपको बताया था, अगर मैंने आपको √2 में लिखवाई थी, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये मैंने आपको पहले लिखवाई थी एक दिन, अभी इससे पहले वीडियो में। लेकिन ये तो हमने केवल आफ्टर डेसिमल 3 सब प्लेस पे लिखी हुई है, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर लिख दिए हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि ये खत्म हो जाता हो, इसकी वैल्यू चलती रहेगी आगे भी अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो, बल्कि आपकी एमसीईआरटी बुक में दी हुई भी है, मैं फिलहाल वहाँ से देख के आपको बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू है 1.41421356237, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा ना,
जैसे कि यहाँ पर रिपीट हुए थे 3.3333, 1/7 में रिपीट हुआ था, 1.0.14 रिपीट हो रहा था, बोलो 6 डिजिट के बार। यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 नंबर कुछ भी आ रहे हैं, और ना ये टर्मिनेट होगा, ये चलता भी रहेगा। आपने 8th क्लास में डिवीजन मेथड से रूट फाइंड किया भी होगा 2 का, तो वो हम पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट तक या फिर 2 डिजिट तक फाइंड कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो आप इसको √2 फाइंड करते रहो, इधर निकलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा ये, और कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होंगे यहाँ पर, ये निकलता रहेगा। ऐसे ही √3 का होगा, ऐसे ही √5 का होगा, 1.732, बस कुछ नंबर अपने पास आगे से आते ही रहेंगे। तो इन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होंगे ना ही ये रिपीट होंगे। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते थे नंबर को हम, इर्रेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो। और इनके एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, √5 और पाई। अब पाई भी क्यों है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पाई को भी हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं ना। तो जरा आपको थोड़ा सा पाई की वैल्यू के बारे में समझना है। आप देखो नीचे यहाँ पर सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर √2 की वैल्यू भी दिखाई गई है और ये पाई की वैल्यू भी दिखाई गई है। देखो साफ देखो, √2 की वैल्यू भी 1.4141236237309 जो चलती जा रही है, एंड सो ऑन, डैश लगा हुआ है। ये वैल्यू कभी भी एंड नहीं होगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे अब देखो पाई की वैल्यू 3.14159265358979238462 चलती जा रही है। पाई की वैल्यू भी कभी खत्म नहीं हो रही है। तो इसलिए पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब सुनो ध्यान से, देखो अब हम लोग, आपने कभी देखा होगा 8th क्लास में हम लोग पाई की वैल्यू कभी कभी 22.7 लेते भी हैं, और 22.7 किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं 22.7 की बात करूं तो 22.7 तो पी/की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो फिर ये तो मतलब रेशनल हो गया। और यहाँ हम कह रहे हैं कि पाई इर्रेशनल है, तो ये क्या चेक करेगी कि पाई को हम 22.7 भी बोल रहे हैं, पाई को हम इर्रेशनल भी बोल रहे हैं, और ये पीपल की फॉर्म में भी इर्रेशनल भी है, क्योंकि बच्चों पाई की वैल्यू 22.7 होती ही नहीं है। देखो आपको साफ है लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से, पाई की वैल्यू 22.7 होती ही नहीं है। पाई क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, पाई जो है किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। और पाई की वैल्यू जब फाइंड की गई थी तो पाई की वैल्यू ये निकल के आई थी 3.14159265 चलती रहेगी। लेकिन जब हम लोग 22 को डिवाइड करते हैं ना 7 से, तो आता है 3.142857, और फिर यही चीज़ रिपीट होती है 142857। जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं, जब हम 22.7 को डिवाइड करते हैं ना, जब हम 22.7 को डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू करके आती है 3.142857 142857, ये वैल्यू आती ही चलती रहती है। तो क्योंकि 22.7 की वैल्यू, अगर हम 22.7 के बाद को अब देखें तो 22.7 तो इस वाली कंडीशन में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो ये रेशनल नंबर है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, 3.14 यहाँ पे और 3.14 यहाँ पे, मतलब आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट तक हैं, तो पाई की वैल्यू 22.7 के इक्वल नहीं होती, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। सिंपल होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल। ठीक, कभी भी याद रखना, पाई की वैल्यू 22.7 होती नहीं है। कैलकुलेशन वाले पर्पज में, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू को 22.7 कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इससे कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे या फिर इससे कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्योंकि लगभग वैल्यू इक्वल है, पाई की वैल्यू लगभग इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है पाई को लेके, 22.7 को लेके। तो पाई की वैल्यू हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि 22.7 है, जबकि पाई की वैल्यू ये है और 22.7 की वैल्यू ये है। हाँ, पाई की वैल्यू और 22.7 की वैल्यू पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट तक तो सेम है, वहाँ तो इक्वल हो गया, इसके बाद इक्वल नहीं होती। तो फिलहाल मैंने आपको पाई के बारे में समझा दिया है।
और 22.7 का जो चक्कर है वो भी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर समझा दिया है। तो ये आपको रियल नंबर के बाद जो हमने कैटेगराइज किया था, रेशनल, इरेशनल, रेशनल किस तरह के हैं, इरेशनल किस तरह के हैं, रेशनल की कैटेगरी बनाई हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बनाई, नॉन टर्मिनेटिंग, इनका डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होता है ये बता दिया, इनका कैसा होता है ये बता दिया, और इनका मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखना। अब एक बात और याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3.333, तो जब भी ये कोई चीज़ रिपीट होती है इस तरह से, तो इसको लिखने का तरीका है 3 पॉइंट, जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं ऐसे, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देंगे इस तरह से। मान लो कभी ये आया, मान लो चलो अभी पाई की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी क्या नाम, 22/7 की 3.142857, फिर ये आएगा 14, तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे अब, तो इसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका बनाया गया है कि 3.142857, और जो भी चीज़ रिपीट है उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे बार, इसको बोलते हैं बार, 3.142857, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। अगर हमको ये लिखना है ना 2.353535, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2.35 के ऊपर बार, जो भी चीज़ रिपीट है वही जिसके ऊपर बार है वही चीज़ रिपीट होगी। तो ये मैंने आपको सभी के डेसिमल एक्सटेंशन समझा दिए हैं। अभी एक चीज़ और समझानी है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं उस पर। तो अब ये हमारे सामने एग्जाम्पल 5 है, कुछ बातें एग्जाम्पल 5 में समझाई जाएंगी आपको। सिंपल डिवाइड करने का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो आप कहोगे यार 9th क्लास में क्वेश्चन दे दिया हमको करने के लिए, हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं। तो कोई क्वेश्चन 9th क्लास में इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि आपको इनका डेसिमल एक्सटेंशन निकालना तो है, मगर इनसे आपको बहुत कुछ चीज़ करने को मिलेगी भी यहाँ पर। कुछ मैं आपको समझाऊंगा अब यहाँ पर इनके बारे में कि ये क्यों यहाँ पे हमको दिए गए हैं। इनके डेसिमल एक्सटेंशन मैंने निकाल दिया क्योंकि डिवाइड करनी आप लोगों पे आती है। 10/3 का डिवाइड कर दी मैंने, पैर भी दिखाई करके अभी भी आपको 7 को 8 से डिवाइड कर दिया, इधर मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 7 से। तो अब इनके बारे में कुछ हमने ऑब्जर्व किया, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया वो बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। आपकी बुक में नीचे लिखा हुआ भी है वैसे तो, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि आफ्टर सर्टन स्टेज की कुछ एक स्टेज के बाद द रिमाइंडर विल बी बिकम जीरो। रिमाइंडर या तो जीरो आ रहा है, रिमाइंडर या तो जीरो, अभी क्रॉस मतलब जीरो तो होता है, या तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। 3 बात तो ऑब्जर्व करी मैंने यहाँ पर कि या तो रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है 1 1 1 1 1, या रिमाइंडर एक स्टेज के बाद आकर जीरो बन गया, कहानी खत्म हो गई। या फिर रिमाइंडर पहले अलग अलग आए थे 3 2, पहले रिमाइंडर 3 बचा, फिर रिमाइंडर 2 बचा, हमने जीरो बढ़ाई अपने आप, फिर रिमाइंडर 6 बचा, फिर जीरो बढ़ाई, फिर रिमाइंडर 4 बचा, फिर जीरो बढ़ाई, फिर रिमाइंडर 5 बचा, ठीक। और जब रिमाइंडर है मैंने यहाँ पर 7 कहाँ से लिख दिया, जीरो आएगा, और फिर जब रिमाइंडर जीरो बचा तो फिर यहाँ पर 1 आने का मतलब स्टार्ट भी 1 से किया था। तो अब ये पैटर्न फिर रिपीट होगा, दोबारा से रिपीट होगी ये चीज़। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना फिर जीरो लगा के यहाँ पर फिर रिपीट होगा, तो वही बात आ गई ना 0.142857, फिर ये आएगा 0.142857, 142857। तो हमने यहाँ पर 3 बातें ऑब्जर्व करी कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो हमको 3 तरह की बातें, 3 तरह के केस मिल सकते हैं कि या तो हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट वाले को तो हमने बता दिया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या फिर हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। उसमें आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन के जो डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। बात ये कि रिमाइंडर भी रिपीट होता है, बात वही है, डेसिमल एक्सपेंशन में ये रिपीट होगा यहाँ पर, और उसका रिमाइंडर अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर रिपीट होगा। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर रिपीट तो हो रहे हैं मगर एक ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, उसका पूरा एक ब्लॉक बन गया कि यही चीज अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ना तो फिर से यही रिपीट होगा, जो तू ये पूरा का पूरा फिर रिपीट होगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा फिर ये रिपीट होगा। तो इस वाले में, पहले वाले में और इस वाले में क्या फर्क हो गया कि वहां पर सेम डिजिट रिपीट हो रही है रिमाइंडर में और ऊपर। यहाँ पर ये ब्लॉक, इसको बोलते हैं ब्लॉक, 14 28 57 142857, फिर ये आएगा 142857 142857, यहाँ पर ये रिपीट होगी। तो ये हमने यहाँ पर बातें नोट की हैं, 2 बातें। तीसरी बात हमने यहाँ पर ये नोट की है, तीसरी बात हमने यहाँ पर ये नोट की है कि अगर मैं इस वाले को, बहुत ध्यान से देखो,
10/3 को क्या लिख सकता हूँ 0.3 बार, क्योंकि सॉरी 3.3 बार, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो 3 बार है, तो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ तो रिपीट हो ही नहीं रहा है। इधर क्या था 1/7 0.142857, ये पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे बहुत ध्यान से बात समझनी है, जो आपको एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को करने में बहुत ही आपको फायदा मिलेगा, उसको समझ लो ध्यान से क्या मतलब है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, या तो बोलते हैं इसको रिपीटेशन ब्लॉक बोल देते हैं कई बार, रिपीटेशन ब्लॉक। तो यहाँ पर रिपीटेशन ब्लॉक में कितने डिजिट है, जो डिजिट रिपीट हो रही है, रिपीटेशन स्ट्रिंग कह दो या फिर रिपीटेशन ब्लॉक कह दो। रिपीटेशन ब्लॉक में और रिपीटेशन स्ट्रिंग में डिजिट कितनी है, देखो जहाँ से 6 डिजिट है, 14, 28, 57, डिजिट कितनी है 6। यहाँ पर रिपीटेशन स्ट्रिंग में कितने डिजिट है 1, ठीक। तो रिपीटेशन स्ट्रिंग के अंदर जो डिजिट होंगी वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगी। क्या मतलब है, डिजिट्स इन, बल्कि ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटेशन ब्लॉक, नंबर ऑफ डिजिट्स इन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटेशन ब्लॉक, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटेशन ब्लॉक इज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर या डिनोमिनेटर। क्या मतलब है, इस बात को समझ लो बहुत ध्यान से, बहुत फायदे की चीज़ है। कितने डिजिट है 1, तो ये 1 हमेशा इस 3 से कम ही तो होगा भाई। रिपीटेशन ब्लॉक में तो नंबर ऑफ डिजिट देखनी है और यहाँ पे इस डिविजर को देखना है, यहाँ पे डिजिट में देखने लगा कभी एल हो, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ, इसमें कितने डिजिट है, ये डिजिट कितनी लिखी हुई, ये 1 डिजिट लिखी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी 3, तो नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटेशन ब्लॉक लेस देन होगा इस 3 से। तो नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटेशन ब्लॉक कितनी है 1 और डिवाइजर कितना है 3, तो ये 1 यहाँ पे लेस देन है ना 3 से। ऐसे ही इधर देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटेशन ब्लॉक कितना है 6 और 6 किससे लेस देन है डिवाइजर से, 6 लेस देन 7। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रिपीटेशन स्ट्रिंग में या रिपीटेशन ब्लॉक में जितने भी डिजिट होंगी वो डिविजर से हमेशा छोटी होंगी, कम होगी, ठीक। तो इसका इसको जब हम, इसका क्या फायदा है ये आपको हम उसमें भी बताएंगे, क्या नाम है, जब एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक। तो ये नोट कर लो। और अभी ऐसे कोई इसमें खास बात रही नहीं है, सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर, इसको नोट कर लो पहले एक बार। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, शो दैट द नंबर 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये बताना है कि इस नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो और शो करो कि ये रेशनल नंबर है। तो कोई नंबर रेशनल नंबर कब होता है, जब हम इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो 14267 याद करो, ऐसे तो करते हैं ना, पॉइंट उड़ाया 1 लगाया और जितनी डिजिट है उतनी बार जोड़ लगाई, 2 2 4 तो 6, 2 2 4 तो 6। तो ये नंबर कितना हो गया 3142678 अपॉन 1 6 टाइम्स 0। तो क्योंकि ये अब क्या बन गया, दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द फॉर्म ऑफ P/Q। और P और Q दोनों क्या है इंटीजर है और Q क्या है नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज ए रेशनल नंबर, सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो क्योंकि हमने इसको P/Q की फॉर्म में ला दिया है, P और Q दोनों इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या कहेंगे हम रेशनल नंबर, ठीक है। नोट करो इसको। एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट 0.33333 या फिर 0.3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इस तरह क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है, अभी करेंगे हम, एग्जाम्पल में भी कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर स्कूल के एग्जाम में जब ये चैप्टर आता है, जी यूनिट टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, एनुअल हो, हाफ ईयरली हो, एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। 99.99% संभावना होती है क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो समझते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के नंबर को कन्वर्ट करेंगे P/Q की फॉर्म में। कि यहाँ पर ना क्वेश्चन कई तरह के बन जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कई बार
कि कभी कभी क्या होगा, बार ऐसे लगा हुआ आएगा, कभी कभी बार 2 के ऊपर लगा हुआ आएगा, कभी कभी बार 3 के ऊपर लगा हुआ आएगा, और कभी कभी बार 1 छोड़ 2 के ऊपर लगा हुआ आएगा, कभी कभी बार 2 छोड़ के 1 के ऊपर लगा हुआ आएगा। तो क्या करना है, कभी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है, कभी 100 से, कभी 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो अभी आपको बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को देखना है। एग्जाम्पल 7 भी ऐसे ही है, एग्जाम्पल 8 भी ऐसे ही है, 9 भी ऐसे ही है। सब में हमको इस तरह के जो नॉन रिपीटिंग, सॉरी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो नंबर हैं उनको पीएफ फॉर्म में कैसे लाते हैं उनके बारे में आपको तरीका बताया जाएगा अभी। और फिर जब ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा इनको करने का। इनको करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, जिसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाई हुई है अलग से। वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ देखते ही बता देंगे कि क्या उसकी की फॉर्म क्या होगी। वो वीडियो भी आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मगर वो तरीका आपको अपने स्कूल के एग्जाम में नहीं लगाना है, वो केवल किसी अदर कंपटीशन के लिए होता है। मैंने बताया हुआ है आपको, स्कूल का एग्जाम में तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा जो आपको अब बता रहा हूँ। ठीक, तो जरा समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिखोगे, उसको आप x मान लोगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3। जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, x। अब बहुत ध्यान से देखना है, मैं हर तरीका में एक रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जिसमें एक डिजिट पे बार लगा हुआ है और जिसमें 2 खाली बची हुई है 1 पे लगा हुआ है, उनके तरीके अलग होते हैं जैसे सर। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा ना आपको, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, वो तरीका हर क्वेश्चन में काम करेगा आपका। तो पहले आप इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखो 0.3333 एंड सो ऑन। हमने सबको खोल कर लिख दिया। अब कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ये डिजिट कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 लिखनी है, 5 लिखनी है। तो याद रखना कम से कम 3 डिजिट तो लिखनी ही है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक तो लिखना है, इसके बाद आप चाहे 4 लिखें, चाहे 5 लिखें, चाहे 6 लिखें। और अब आपको मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड कर देना है। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब ये 10 कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आया, तो 10 यहाँ से आया। अगर बार लगा हुआ है 1 डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है, बार लगा हुआ है 2 डिजिट पे तो 100 से करनी है, बार लगा हुआ है 3 डिजिट पे तो 1000 से करनी है। सिंपल, जितनी बार लगा हुआ है उतनी जीरो लगा के कर दो। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 10x। ओके, ये क्या बन गया, देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 3.33। ठीक, और इसको आप फर्स्ट मान लोगे 3.333। कोई डाउट यहाँ तक, नो, होना भी नहीं चाहिए। अब एक बात समझना है, जब भी कभी कोई ऐसे लिखी होती है ना A.BCD, भाई A.BCD से मेरा मतलब यही वाला है 3.333। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इंटीजर की फॉर्म है ये, इंटीजर पार्ट, और ये है नॉन इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट से पहला है ये बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जब पॉइंट के बाद उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल पार्ट। तो अगर मान लो यही कर देता हूँ 10x इज इक्वल टू 3.333 लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा इंटीग्रल पार्ट को अलग लिखना है और प्लस लगा के नॉन इंटीग्रल पार्ट को प्लस लगा के अलग लिख देना है। ऐसे तो लिख सकते हो भाई, इसको आप प्लस करोगे यही तो निकल के आएगा यार। चलो, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, और अब जो ये चीज़ है बहुत ध्यान देखना, ये जो चीज़ है ये तो यही बन गई ना भाई, 0.3333 डैश 0.3333 डैश। ये मत जाना कि यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, डैश का मतलब इनफाइनाइट डिजिट है। शो तो 4 कर रखी है, शो तो 3 कर रखी है तो इनफाइनाइट डिजिट। तो ये वैल्यू सिम्पल ये बन गई ना फर्स्ट वाली जो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। इसकी जगह पे क्या आया, उधर से x आ गया। यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट से लगा लिया। अब f को उधर ले जाओ, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, तो 9x इज इक्वल टू 3। 9 गया अपॉन में, तो x इज इक्वल टू 3/9। कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू 1/3। तो आ गया आंसर। हमने x की वैल्यू ये तो माननी हुई थी, s क्या था 0.3 और x ही क्या आया 1/3, तो 10। तो क्या कहोगे कि जो 0.3 है इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, जो p पॉइंट की फॉर्म है, वो क्या है 1/3। तो इट इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इस तरह के नंबर को 1/3 मतलब सॉरी p पॉइंट की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को ना आप 0.2 लेके
एक बार, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कर सकते हो, लेके प्रैक्टिस के लिए अपने हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको इस पूरे काम करने की एक शॉर्ट तरीका बताना है, सिर्फ देखते ही आंसर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएं, वहाँ क्लिक करें, वहाँ पे आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी मिलेगा। लेकिन डोंट यूज दिस मेथड इन योर स्कूल एग्जाम, ठीक। स्कूल एग्जाम में आपको ये वाला यूज करना है, नोट करो। और फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब है एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो दैट 1.272727 दैट इज 1.27 1.27 को कन्वर्ट करना है भाई अपना पेपर की फॉर्म में। तो लेट क्या बताया था, x इज इक्वल टू 1.27, ठीक। अब इसको बार को रिमूव करो, बार रिमूव करना मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 1.27 कितनी बार लिख दो, कम से कम 3 पेड़ तो आने ही आने हैं, मैंने बताया था आपको अभी भी, जितने बार हो 3 पेड़ तो आने हैं, 4 लिख दो उसका क्या, 5 लिख दो उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे इस बार, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगी हुई है ना, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। When we multiply by this equation by 100, then we get 10x or 100x, and the point jump after 2 place of decimal, that is 127.272727. Is it clear? पॉइंट कहाँ लगेगी, आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने आपको, कि अब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद आपको इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेना है और नॉन इंटीग्रल पार्ट आपको यहाँ पर अलग कर लेना है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, 100x इज इक्वल टू 127 प्लस 0.272727, ठीक होगी इतनी बात। अब एक बात बताओ ध्यान से, जरा देख, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी, समझना है जो ध्यान से। पिछले क्वेश्चन में तो यही चीज यहाँ सेम रखी हुई थी, सोचो, पिछले क्वेश्चन में तो यही चीज सेम टू सेम यहाँ पर रखी हुई थी, इस बार भी है क्या, नहीं, इस बार 0 है यहाँ पर, तो जबकि यहाँ पे 1.272727 आ रहा है, तो क्या करें, तो यहाँ भी आप 1 पॉइंट बना लो ना। कैसे बना लोगे, देखो इतना तो पता ही है ना आपको, नेक्स्ट क्लास में गया, आप 127 में से एक उदाहरण ले लो और वो एक इसको दे दो, बन गया भाई। हम तो अपना काम निकालना है, वैल्यू वही है ना अभी भाई। हम किसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, मान लो हम किसी चीज को ऐसे लिख देते हैं 8 + 3, या मैं कह रहा हूँ भैया इस 8 में से एक विचार को इसको दे दो, इससे ज़्यादा, तो बात तो वही है ना अभी। तो मैंने अपना काम निकालने के लिए भाई, सपोज दैट यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 ध्यान लेता इससे, समझ में आ गया होगा। 100x इज इक्वल टू 126 प्लस, और अब ये वैल्यू क्या बनेगी, x, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और इस x को इधर ले आओ, तो 100x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 126, तो 99x is equal to 126 and 99 going in the right hand side in the denominator of 126, and this is my answer, 126 upon 99। क्यों, क्योंकि x is equal to 1.27 बार and x is equal to 126 by 99, तो क्या हुआ, तो 1.27 is equal to 126 upon 99, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें आ गया होगा, तुरंत नोट करो इसको, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अच्छा, ये डिवाइड भी हो रहा है भाई, इसको डिवाइड कर लो। अगर इसको हम डिवाइड करें किससे, 3 से करके देख लो, 3 4 × 12, 3 2 × 6, और 3 3 × 9, 3 3 × 9, और फिर दोबारा हो रहा है 3 से, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शो दैट 0.2 और 2 के बाद रिपीट शुरू हो रहा है, 35 35 35, 2 रिपीट नहीं है, रिपीट 2 के बाद से है, 35 35 35, तो इसको हमने क्या लिखा, 0.2 बार 35 कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म दैट इज P/Q, वेयर P and Q are integer and Q is not equal to 0. So we can write this number as let x is equal to 0.2, रिपीट कौन है, 35 35 35 35। चलो, अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो पहले तो जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय
अब देखो इसको ना, अगर मैं उस बात पे जाऊँ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर एक डिजिट रिपीट है तो 10 से करनी है, 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से करनी है, ये बताया था। तो अगर मैं उस रूल को फॉलो करता हूँ तो मुझको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए किससे, तुरंत 100 से, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 से ना करके 10 से करूँगा। और क्यों करूँगा वो बताता हूँ अभी आपको कि मैंने यहाँ पे इस बार अपने रूल को क्यों बदल दिया। क्योंकि उन दोनों क्वेश्चनों में जो अभी मैंने आपको कराए थे पिछले वाले, पॉइंट के जस्ट बाद जब नंबर रिपीट हो रहे थे, देख लो पिछले वाले में क्या था 0.3333, उससे पहले वाले में क्या था, ये था ना, और उसके पहले वाले में क्या था 1.272727। तो जब पॉइंट के एकदम बाद नंबर रिपीट हो रहे हो, जब पॉइंट के एकदम बाद नंबर रिपीट हो रहे हो, तभी ये तरीका लगेगा मेरे वाला कि मल्टीप्लाई 10 से करनी है या 100 से करनी है। लेकिन जब नंबर पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट ना हो, भाई पॉइंट के बाद तुरंत बाद तो रिपीट नहीं हुआ ना, 2 बीच में आ गया ना, ये वाला, ये 2 अड़ंगा डाला ना, रिपीट तो यहाँ से शुरू है ना। तो आपको पहले इस पॉइंट को यहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रूल फॉलो होगा। ध्यान से सुनो बात को, पहले आप इस पॉइंट को यहाँ लाओ, मतलब मुझको जो रिपीटेशन चाहिए वो जस्ट आफ्टर पॉइंट के बाद चाहिए, तुरंत पॉइंट के बाद रिपीट चाहिए। जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था, यहाँ पर रिपीटेशन पॉइंट के बाद नहीं है। तो 10, ये 10 अभी हम इस स्टेज पे आए ही नहीं है, अभी भी स्टेज पे नहीं आए, अभी हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए 10 मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली, कि मेरा जो रिपीटेशन ब्लॉक है, जो मेरा रिपीटेशन ब्लॉक है वो तुरंत पॉइंट के बाद आ जाए, इसलिए कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई। तो ये वाली 10 से मल्टीप्लाई हमने क्यों की, तो ताकि ये 2.3535, अब ये क्वेश्चन इस स्टेज पे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 से, क्योंकि 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अब करेंगे, अब फर्स्ट इसको मानेंगे, क्लियर होगी बात। तो मल्टीप्लाई बाई, और भी बहुत क्वेश्चन है जो हम एक्सरसाइज में करेंगे, कुछ मैं आपको अलग से भी कराऊंगा। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। जब 100 से करोगे तो 10 का बन गया 1000, भाई 100 से कर रहे हैं ना, और इधर पॉइंट जंप कर गया 35 के बाद, तो ये बन गया। अब समझ रहे हैं बात, बहुत बढ़िया। अब 1000x, तो तरीके और भी हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको एक बताया ना, वो तरीका आपको हर क्वेश्चन में काम करेगा, तरीके और भी है करने के वैसे। तो इंटीग्रल पार्ट अलग करो, और जो नॉन इंटीग्रल पार्ट, देखो ध्यान से, ये इंटीग्रल पार्ट अलग कर लिया, और ये इससे आगे क्या था, नॉन इंटीग्रल पार्ट मैंने यहाँ से अलग कर लिया। अब ये चीज यहाँ बन रही है क्या, नहीं बन रही, ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट समथिंग है। तो इस समथिंग को वो वाला समथिंग बनाने के लिए इससे 2 उधार ले लो, यहाँ दे दो, क्या प्रॉब्लम है। 233, भाई दो उसको दे दो, बन गया ना। तो तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका हर क्वेश्चन में काम करेगा, ताकि हमको ज़्यादा कुछ याद ना रखना पड़े, बहुत चीज़ें जो याद रखनी पड़ेगी। तो 233 प्लस, अब ये देखो जरा ध्यान से, ये बन गया क्या। अच्छा वैसे हम ऊपर से भी कर सकते हैं, ऊपर से नहीं कर सकते, ठीक है ठीक है, ये चीज़ ये बनी है कि, तो क्या आ गया इधर 10x, कहाँ से आ गया, फ्रॉम फर्स्ट, 10 को इधर ले आओ, तो 1000x माइनस के 10x इज इक्वल टू 233, तो 990x इज इक्वल टू 233, तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990, तो ये आ गया p अपॉन क्योंकि 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो तुरंत। और फिर अभी हमारे पास रह गया है केवल एक क्वेश्चन लास्ट का, एग्जाम्पल नंबर 10। तो कहता है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने रेशनल नंबर फाइंड किए थे, 2 रेशनल नंबर के बीच। अब हम 2 रेशनल के बीच इरेशनल नंबर लिखना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं, जरा 1 को भाग कर लो, तो देखो 7 से क्या आता है, ये हमने पहले भी करके दिखाया था आपको। 1 को डिवाइड करोगे 7 से तो 0.142857, और फिर ये रिपीट है तो उसमें हमने बार लगा दी, मैंने आपको समझा दिया आज, ये आएगा। अब जब 2 को डिवाइड करोगे ना 7 से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, भाई ये 2/7 को ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है। और ये क्या है, ये है ही ऊपर वाली 14, 28, 57, 2 और ये 1/7। अब जब इस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14, 7 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 3 4 और 1 5 और 4 2 28,
28 57 14, अच्छा तो उल्टा हो गया इसका, 14 28 57 और 28 57 14। चलो अब ये तो है 0.142857, ये है 0.281457। हमें लिखना है एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, ये लिखेंगे। अब देखो कैसा लिखेंगे। इर्रेशनल नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। तो मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है जो ना तो रिपीट होता हो, उसके बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और ना ही टर्मिनेट हो, और इनके बीच में हो। किनके बीच में हो? देखो एक हम ये भी एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, ये लगभग 0.142857 है, और ये क्या है लगभग 0.285714। आप इसको इस तरह मान सकते हो कि ये 14 है, ये 28 है, ऐसे मान सकते हो। ये है नहीं ऐसे, ये तो 14287 है, ये 28 वाली वैल्यू हो गई 285714। लेकिन आप थोड़ा सोचो, इसको हम अगर हम रियल नंबर लाइन को थोड़ा जूम कर दें, बड़ी कर दें, बहुत ज़्यादा बड़ी कर दें, जूम कर दें, और मैं इसको 14 कंसिडर कर लूँ कि 14 है 28 है, तो 14 से लेकर 28 के बीच 15 वाला भी आएगा अभी भाई। जो नंबर 0.15 से शुरू होगा, जो नंबर 0.16 से शुरू होगा, जो नंबर 0.17, ये सब नंबर इसके बीच में तो आएंगे ना, ये सब नंबर। तो इस तरह का कोई भी एक नंबर आप यहाँ पर लिख दो, बस वो कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर मौजूद है इन दोनों के बीच, मैंने आपकी बात पहले अच्छी तरह पहले समझाई भी है पहले वाली वीडियो में। इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर मौजूद है जिनमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर मौजूद है जो रेशनल भी है और इरेशनल भी है। मुझे समझ से सिर्फ एक इरेशनल लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो मन में है वो लिख दो, ये लिख देता हूँ मैं 0.15 115 11 11115 कोई मैं कुछ चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये रेशनल बन गया। अब ये क्यों है इनके बीच में? क्योंकि ये 0.14, ये 0.28, तो ये 0.15 बीच में पड़ेगा। और इरेशनल क्यों है? क्योंकि कोई चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे, ये 15 है, 115 हो गया, 15 115, ये लिख सकते हो आप ये भी लिख सकते थे, कुछ भी जो मन में आ जाए, बस वो देखने में इनके बीच में हो। काम करो, ये लिख दो कितने बना लो बैठ के चाहे, ठीक है, नोट कर लो इसको। और इसी के साथ हमारी ये इस 1.3 की इंट्रोडक्शन, 1.3 के बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3, और एक्सरसाइज 1.3 कंटेनिंग 9 क्वेश्चन, ठीक, ये शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको देखें, और जो कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, और कभी कभी कमेंट वो भी कर दिया करो कि समझ में आ गया, तो भी कमेंट कर दिया करो कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है।